हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था हमारा 14 जुलाई 2023 शिफ्ट नंबर 3 में। और जो भी एसएससी सीजीएल 2023 के पूरे का पूरा जो हमारे टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो अगर सारे का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर आप 2022-23 है ना या फिर 20 से कैश करके टोटल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ में CHSL CPO MTS GD इत्यादि सभी का और किरण का भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। किरण बुक का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, राकेश यादव क्लास नोट्स का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोला कि तीन प्रत्याशी के बीच हुई चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। मतलब वोट हुआ भाई तीन व्यक्तियों के बीच। एक हमारा हो गया अर्जुन, एक हो गया हमारा अर्जुन, एक हमारा हो गया भास्कर, BH से लिख देते हैं भास्कर, एक हो गया सरल, S से लिख देते हैं सरल। तीन के बीच हुआ है ना। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिला। अर्जुन को सरल से 50% अधिक, तो अगर 50% होता है 1/2, कहने का मतलब अगर सरल को 2 मिला तो उससे एक अधिक अर्जुन को कितना मिला, 3 मिला है ना। आगे बढ़ते हैं। और सरल को भास्कर से 2% कम मिला। तो 2% अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/50 कम मिला है ना। तो अगर भास्कर से, तो अगर भास्कर को अगर 50 मिला है तो सरल को इससे एक कम गया, मतलब 49 मिला। अब यहाँ पे बराबर रेशियो करने के लिए इसे 2 से गुना करेंगे, इसे 49 से गुना करेंगे, तो इसे भी 49 से गुना करना पड़ेगा और इसे 2 से। तो 49 दिया हो जाएगा 147, और यहाँ 50 दूना 100, और यहाँ हमारा हो जाएगा 49 दूना 98, ठीक है ना। तो ये हमारा रेशो निकल गया। तो बोला भास्कर और सरल के बीच मतों के अंतर, मतलब इन दोनों के बीच के मतों का अंतर कितना दिखा रहा है, 2, और यही दिखा रहा है 1296। तो एक मर्त में काट लेंगे तो एक मर्त में हमारा हो जाएगा 6 दूना 12, और ये 4 दूना 8 एक, और 8 दूना 16, 148 हो जाएगा। तो बोला अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा। तो अर्जुन और भास्कर इन दोनों का है ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर हो गया 47, और ये 47 का आधा पूछा है ना। मतलब एक बराबर इतना हो रहा, तो हमसे पूछा 47/2 बराबर है ना। तो 6 4 8 में हम गुना कर देंगे 47/2 से, और काट छाट करने पर यह हमारा आ जाएगा 15,228, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगला हमसे पूछा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो हमें x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पूछा है। तो हम डायरेक्ट इस पे से यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो हम एक बार में पहले स्क्वायर कर लेंगे 1/x स्क्वायर। तो जब a से स्क्वायर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2, मतलब a स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर, 49 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 47। और फिर इसका डबल फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर पर हो जाएगा x पर पावर 6 प्लस ये x पर पावर 6, मतलब इसे फिर से स्क्वायर करना, तो यही हो जाएगा नहीं स्क्वायर नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्यू करना होगा। क्या करना होगा, क्यू करना होगा। तो क्यू करेंगे तो हमारा आता है AQ-3 है, मतलब 47 का क्यू माइनस 3 है, 3 × 47। और इतना को बनाने पर, इतना को सॉल्व करने पर हमारा ये आ जाएगा कितना, 10 3 6 8 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बोले कि ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, है ना। तो ए बी को एक टॉफी देता है। तो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। ए के पास अगर एक्स टॉफियां हैं तो बाई बी के पास बाई टॉफियां, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं ना। तो बोलता है कि ए बी को एक टॉफी देता है, मतलब ए जो है बी को इसको एक टॉफी देगा, तो इसमें एक टॉफी बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, एक टॉफी इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब ये हो जाएगा एक्स बराबर बाई, और ये माइनस हो जाएगा तो +2 बन जाएगा, है ना। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरी स्थिति में और क्या बोला कि बराबर टॉफियां होती हैं यदि बी, तो मान लेते हैं कि ए के पास तो एक्स टॉफियां हैं और बी के पास बाई टॉफियां हैं। तो इसमें बोला कि यदि बी ए को एक टॉफी देता है, मतलब अब ये इसको एक टॉफी देता है, तो इसके पास एक टॉफी घट जाएगा, है ना। और ए की टॉफियां बी की टॉफियां से ये क्या है, दुगनी है। तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x+1 इक्वल टू 2y-2। अब ये दो माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x+3 बराबर हो जाएगा 2y। तो एक समीकरण हमारा आ गया x बराबर y+2, है ना। और दूसरा हमारा आ गया x+3 बराबर 2y। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को हल करने पर 122 का हमें
मान निकाल देना होगा कि x का मान क्या आता है और y का मान क्या आता है। तो देखिए अगर हम x के जगह पर 7 रखते हैं तो ये 7 ये x प्लस 3 है ना, यहाँ नहीं। अगर x के जगह पर हम 7 रखते हैं तो 7 3 कितना हो जाता है 10। तो y के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 10 मतलब x बराबर 7 निकल आएगा और y बराबर 5। तो हमसे पूछा टॉपियों की कुल संख्या मतलब x प्लस y। तो 7 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 12। मतलब उनके पास टोटल कितने टॉफियाँ थे, 12 टॉफियाँ। तो ये क्वेश्चन बस सोचने वाला क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा सोचते आपसे ये बन जाता। अगर आप सोचने में कुछ गलती करते तो आपसे आंसर नहीं आता है ना। चलिए आगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए आपके सामने जब इस तरह का क्वेश्चन आए और यहाँ पर कोई डाटा नहीं दिया हो, है ना, तो ऐसे में आप इस चीज़ों को स्किप करिएगा। इसको पढ़ने में आपको ये लग जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट बर्बाद करना मतलब आपसे एक क्वेश्चन खत्म हो जाना, है ना। तो अब आराम से इसे सॉल्व करते हैं कि क्या बोला। तो हमसे पूछा है कि यदि आईआईटी बॉम्बे में, देखिए ये आईआईटी बॉम्बे में और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, मतलब यहाँ पर संख्या नहीं बताया गया कि कितना संख्या है। और आईआईटी मद्रास में ये भी खाली रखा गया है ना। आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। मतलब एक हमारा आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे को हम लिखते हैं बी से, और एक हमारा आईआईटी मद्रास को लिखते हैं एम से। तो मद्रास का जो है ना, मद्रास से ये क्या है, बॉम्बे 20% कम है, कहना 20% 1/5, तो 5 है, ये 4 है। तो कहने का मतलब अगर मद्रास 500 है तो ये हमारा कितना होगा, बॉम्बे 400 होगा। तो हमसे पूछा कि आईआईटी बॉम्बे छात्रों की कुल संख्या क्या होना चाहिए, तो 400 होना चाहिए। अगर इसका 500 हो तो आंसर भी हमारा 100 के रेंज में ही दिया गया है, तो हमें 100 के रेंज में ही लेके चलेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 400। क्योंकि बम्बई में कितना आ जाएगा, 400, है ना। बम्बई में 400 और मद्रास में हमारा 500। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोला कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग काम 6 घंटे में, अनीता मतलब एक हमारा है मोनिका, ये करती है 6 आवर में। एक हमारा है अनीता, ये करती है हमारा 8 आवर में। और एक हमारा मंजू, क्या है मंजू, तो मंजू को पूरा लिख लेते हैं। ये मंजू हमारा करती है 5 आवर में, है ना। तो बोला यदि वो अकेले अकेले काम करती है, यदि वो एक साथ काम करे, तो 6 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 120, है ना। तो ये करेगी 20 घंटा में, ये करेगी 15 घंटा में, और ये करेगी 5 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 24 घंटा में। तो बोला टोटल काम हमारा 120 है, और तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर 20 15 और 24, अगर सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 59। मतलब सभी मिलकर ऑल मिलकर इतना समय में करेगी। तो 59 हो गया, नीचे 2 से लगाएंगे, 59 इंटस ये हो जाएगा हमारा, बचेगा 2, मतलब 2 सही 2/5 में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा हो जाएगा राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान 25/18 क्या है हमारा, 25/18। तो हमसे पूछा कि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस 10 पर पावर 4 थीटा का मान। तो देखिए पावर 4 पर तो हम कुछ नहीं जानते, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमारा क्या है, 25/18 है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो ये आ जाएगा हमारा 25/18 ही आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 30 का मान हो जाएगा क्या। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1 बटा क्या होता है 1/2 होता है ना, 1/2 होगा। प्लस कॉस 30 का होता है √3/2 एंड टेन 30 का 1 बाई हमारा √3। तो एलसीएम हो जाएगा 2√3। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3। 2 से 2 कट गया तो √3 आ जाएगा 3, और √3 से √3 कट गया तो ये आ जाएगा 2। तो हो जाएगा 3 2 5 प्लस √3/2√3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये तो एकदम का आसान क्वेश्चन था, सेकेंडो वाली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नहीं क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। 8 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बोला कि एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। कहने का मतलब एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। अगर इसकी इफिशियंसी को अगर हम देख लेते हैं तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मतलब कहने का मतलब इसका एक है तो इसकी कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, दुगनी, है ना। और ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। यदि ए ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी का एफिशिएंसी मुझे पता ही है,
तो यहाँ से हम वर्क निकाल लेते हैं कि एक तरफ ए का वर्क, एक तरफ हम बी का वर्क निकाल लेते हैं ना। तो दोनों आपस में बराबर होंगे कब? जब ए करता है दो के एफिशिएंसी से कितना, 8 घंटा काम करता है, और एक आज कितना दिन करता है, 12 दिन करता है। तो उसी तरह से अगर देखते हैं बी का, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, ए कितना दिन करेगा, तो यही डेढ़ निकालना है। और इसकी और ये, जबकि बी कितना, 12 घंटा कार्य करता है, बी कितना करता है, 12 घंटा। तो ये 12 से 12 काट दिए, तो हमारा डी बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूना 16। मतलब जो बी का जो डी आएगा वो कितना, 16 घंटा, मतलब ये 16 घंटा में कंप्लीट करेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोला कि दो मित्र पी तथा क्यू एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वृत्ताकार ट्रैक है ना, एक वृत्ताकार ट्रैक, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर वो बिंदु है और यहाँ से दौड़ना चालू करता है, एक हमारा कौन, पी, और एक हमारा क्यू, ठीक है ना। वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं, मतलब वो सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में। पी 6 मीटर पर सेकेंड से, मतलब पी का जो चाल है 6 मीटर पर सेकेंड चाल है, और क्यू का जो चाल है वो बी मीटर पर सेकेंड, मतलब बी का कोई मान दिया गया नहीं है, सिर्फ चाल से दौड़ता है। अधिवृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। मतलब वो वृत्ताकार पथ पर जब दौड़ता है तो हर एक राउंड, हर मतलब एक वृत्त पर वो हर दो जगह मिलता है। मतलब कहने का मतलब पी क्यू अगर यहाँ पर एक बार मिल गया है तो वो कहीं पर और एक बार मिलता है ना। मतलब एक बार यहाँ पी क्यू मिला, फिर एक बार यहाँ भी पी क्यू पर मिलता है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। आगे बोला और बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। मतलब बी क्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब एक आना चाहिए, दो रहना चाहिए, तीन रहना चाहिए, चार रहना चाहिए, पांच रहना चाहिए, और 6 से कम मतलब 6 नहीं होना चाहिए। मतलब बी का मान 1 से लेकर 5 तक हो सकता है। तो बी के कितने मान संभव है? तो सबसे पहला आपको बता देते हैं कि जब कोई धावक अगर किसी वृत्ताकार पथ पर दो बार मिलता है ना, दो बार मिलता है, तो दो बार जब मिलता है तो उनके गति का अंतर भी हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। कहने का मतलब कि S1 का स्पीड और S2 का स्पीड का जो डिफरेंट आना चाहिए वो हमेशा 2 ही आना चाहिए, है ना। तब वो कितने बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे। तो अब यही चीज हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। तो S1 का स्पीड अगर 6 है तो दूसरे का स्पीड अगर 1 लेकर चलते हैं तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होता है, 5। जो कि ये नहीं होगा क्योंकि ये 5 मतलब वो 5 बार मिलता है। अगर यहाँ पर रखते हैं 2, तो इसे काटते हैं तो 3 एकम 3 दूना 6, और ये 2 एकम, तो अब यहाँ पर डिफरेंट आता है कितना, 2 का। तो यहाँ पर 2 पर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये कितने बार मिलेगा, 2 बार। तो एक ऑप्शन यहाँ पर मेरा संभव है 2 पर, है ना। और निकाल लेते हैं 6 का, तो 3 से भागा देंगे तो 3 दूना और 3 एकम, तो यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है 1 का। तो ए नहीं होगा क्योंकि हमें मिल रहा है कितने बार, 2 बार मिल रहा है, तो डिफरेंट भी हमारा आना चाहिए 2 का, है ना। ये एक थ्योरी है, जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तब आपको ये थ्योरी पता चलेगा। पर यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो थ्योरी के बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए कि हाँ इसका एक थ्योरी वाला वीडियो बनाइए, तो मैं धीरे धीरे करके थ्योरी वाला भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। पर आगे देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही मान संभव हो रहा है, और आगे देख लेते हैं। 6/4 रख के देखते हैं, तो ये 3 दूना और ये 2 दूना, तो यहाँ पर भी डिफरेंट आ रहा है 1, और 1 तो नहीं होगा क्योंकि मेरे को 2 बार चाहिए, तो डिफरेंट 2 बार आना चाहिए। अब 6 को 5 से भागा देंगे तो यहाँ भी डिफरेंट 1 बार है, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल हमारे पास एक ही मान संभव है कि अगर बी बराबर हम कितना लेके चले, बी बराबर अगर 2 लेके चलते तो सिर्फ एक बार ही, 2 बार हमको, 2 बार ये 2 बार एक ही बिंदु पर वो मिलता है ना। तो सिर्फ एक ही मान संभव है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नगद छूट देता है। मतलब वो 2 प्रकार की छूट देता है, एक तो हमारा 20% का देता है, एक हमारा 30% का देता है। अधिसूची का मूल्य कितना है हमारा, 1200 रुपया, तो छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहला 20% का छूट, मतलब 20% 1/4, मतलब 1/5 तो मिलेगा हमें 4/5 पर। फिर अगला 30% का छूट मतलब 3/10, तो 3 का छूट तो मिलेगा 7/10 पर। अब एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 5 से कटेंगे, तो 5 दूना 10 और 5 एक 20, तो 24 गुने 4 गुने 7 करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 672। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखते हैं ये हमें क्या बोलता है। तो बोला कि एक इनलेट पाइप, इनलेट मतलब पानी अंदर लेने वाला, 140 घंटा में। तो इसे मतलब एक मान लेते हैं कि एक पाइप हमारा ये है जो टंकी को भरता है और ये 140 आवर में भर जाता है, जबकि एक आउटलेट मतलब बाहर निकालने वाला
पाइप पूरी तरह से भरे टंकी को 63 घंटे में खाली कर देता है। मतलब एक बी है जो क्या करता है, खाली करता है 63 आवर में, है ना। तो फिर 140 और 63 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1260। मतलब पूरे टंकी की क्षमता देखेंगे तो 1260 है, तो 140 से अगर हम भागा देंगे तो ये हमारा 9 मर्त में कटेगा। मतलब ये 9 की एफिशिएंसी से भरता है, और इसे काटेंगे तो 20 मर्त में कटेगा। मतलब ये 20 की एफिशिएंसी से क्या करता है, खाली करता है। आगे बोला है कि यदि 8 इनलेट पाइप, 8 इनलेट पाइप, मतलब 8 इनलेट पाइप, तो एक इनलेट पाइप 9 के एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो 8 इनलेट पाइप 8 9 72 की एफिशिएंसी से भरेगा, प्लस आगे बोला और बाई आउटलेट पाइप, मतलब बाई खाली करेगा तो ये भरा, और माइनस खाली करने वाला, तो माइनस खाली करने वाला कितना 20 के हिसाब से खाली करता है। और ऐसे कितने पाइप, तो बाई आउटलेट है ना, बाई आउटलेट है ना, एक साथ खोल दिए जाए जब टंकी खाली हो तो टंकी 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। मतलब इतना के हिसाब से वो पूरी तरह से 105 घंटा में भर जाता है। अब पूरा भरेगा कितना, तो 1260 भरेगा। अब यही हमारा काटना है, तो ये हमारा कट जाएगा लगभग 21 मर्त में, और ये हमारा कट जाएगा ये 252 मर्त में, है ना। फिर ये कैसे काटेंगे, कैसे कम, कैसे ना, अब ये 12 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ पर हल करने पर जो हमारा बाई का मान रहेगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। बाई का मान कितना आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। तो इतना चीज को आप हल कर लीजिएगा तो बाई का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 3। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि एक शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन इतना दिया है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, 1/3 पाई। पाई का मान होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई दिया हुआ है 160, ऊंचाई का मान रख देते हैं, और ये दिया हुआ 73920। अब इसी को हल करेंगे तो काट छाट जैसे करेंगे तो काट लेते हैं, अगर नहीं काटने आ रहा है तो हम एक जीरो से एक जीरो को काट लेते हैं, इसे काट लेते हैं 11 मत में, इसे काट लेंगे। तो काट छाट करने के बाद हमारा आर बराबर जो आ जाएगा वो 21 आएगा। तो इतना छोटा सा काम आप कर लीजिएगा, है ना। तो हमसे पूछा कि इसका व्यास क्या है, व्यास मतलब त्रिज्या का दुगना होता है, तो 21 दुना हमारा क्या हो जाएगा 42, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे काट छाट वाली चीज आप खुद से कर सकते हैं, इतना मैं नहीं करने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13। कुछ वैसे क्वेश्चन जिसमें काटना मुश्किल होता है, आंसर आने में समस्या होगा आपको, तो वैसे वैसे क्वेश्चन को मैं स्वतः काट दूंगा, है ना। तो अगला बोला कि साइन 23 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ साइन 23 डिग्री का मान हमारा ए बटा क्या है, बी है। ए बटा हमारा कितना है, बी है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, साइन थीटा होता है पी बटा एच, तो यहाँ से हमें निकाल लेना होगा बी। तो बी होगा अंडर रूट एच स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर, ये बी का मान निकल गया। तो पी का मान ये दिया गया है, एच का मान ये है, बी का मान ये है। तो हमसे क्या पूछा है कि सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67। अब देखिए 23 का तो हमें मान पता है बीपीएच का, पर हमें 67 का नहीं पता है, तो इसे भी हम 23 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक 23। अब साइन 67 को बदल देंगे हम, क्या इसे, इसको बदल देंगे कॉस 9, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 23, तो ये आ जाएगा। तो ये बदल देंगे, साइन बदल जाएगा हमारा किस में, कॉस 23 डिग्री में, है ना। मतलब इसे हम ऐसे कर सकते हैं साइन 90 माइनस 23, अब साइन बदल जाएगा कोस में, तो सेक 23, तो सेक किसका सेक क्या क्या होता है, सेक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो होता है बी बटा एच। तो उल्टा हो जाएगा हमारा सेक का, तो एच बटा वर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सेक का हो जाएगा एच बटा बी, तो एच हमारा कितना है, बी है, बी बटा एच, बी एच बटा बी, और बी हमारा क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉस का होता है, तो कॉस का होता है पी बटा एच, तो हमारा पी नहीं बी बटा एच, तो बी हमारा कितना है, तो बी बराबर हमारा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए बी से बी, ये रूट से रूट वाला कट जाएगा तो बी गुने बी हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब बी से बी कट जाएगा तो ये जब गुना करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये बस मान चेंज करना था और आंसर लाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 को, कि क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि यदि कॉस बीटा बटा सेक अल्फा का मान 15 है और साइन बीटा बटा सेक अल्फा का मान 16 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या है। तो देखिए साइन स्क्वायर जब अल्फा में पूछा है तो सभी को हम अल्फा में क्या करेंगे, बदल देंगे, सभी को क्या करेंगे अल्फा में हम बदल देंगे। तो यहाँ पर हम अगर निकालते हैं सेक अल्फा,
तो ये गुना में है, ये गुना में इधर आके आ जाएगा भागा में, मतलब ये हमारा हो जाएगा कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन 15। इसे समीकरण 1 मानते हैं। और इसमें देख लेते हैं, तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं साइन बीटा। तो साइन बीटा, तो साइन बीटा बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सेक अल्फा। तो यहाँ से हमें बीटा में चाहिए, है ना, क्या में चाहिए, बीटा में। तो बीटा में कर देंगे तो ये भागा में उधर चल जाएगा गुना में, है ना। तो अब यहाँ पर से आगे चेक कर लेते हैं। तो या ऐसा कर सकते हैं कि साइन अल्फा के जगह हम ये वाला मान रख देते हैं। तो मतलब ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, है ना। तो ये हो जाएगा साइन बीटा बराबर 16 गुने और सेक अल्फा, तो सेक अल्फा का मान होता है कॉस बीटा अपॉन 15। अब ये बीटा है, भाग क्या है, गुना में, कॉस बीटा तो इधर आ जाएगा भागा में। तो जब ये यहाँ पर से कट के यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस बीटा भागा में, तो साइन बटा कॉस हमारा बन जाएगा टेन बीटा। और टेन बीटा बराबर हो जाएगा 16/15। और ये होता है टेन बीटा बराबर होता है क्या होता है, बी बटा पी, बी बटा हमारा पी। तो ये हो जाएगा 16 और ये बी हो जाएगा 15। तो यहाँ पर से हम एच का मान निकालेंगे। तो होता है एच बराबर या फिर हम एच स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो 16 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 256 और प्लस 15 का 225। अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 481। अब ये एच निकालेंगे तो यहाँ चढ़ा देंगे रूट। तो अब हमसे जो पूछा क्या था, तो साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन होता है हमारा बी बटा पी बटा एच, है ना। अब स्क्वायर में पूछा है तो इसे भी स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर। तो पी हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर 256 और एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का मान हमारा कितना हो जाएगा 481। कितना आ जाएगा 481। तो 256/481 जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। 15 भी काफी आसान है। ये हमसे क्या बोला कि 36 संख्याओं का औसत 45 है। तो यहाँ पर टोटल संख्या कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि 36 में हम 45, इसे अच्छा से लिखते हैं एकदम फ्रेश से, कि अगर टोटल संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 36 को हम गुना कर देंगे 45 से, तो ये हमारा पूरा संख्या निकल गया, है ना। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, है ना। पढ़ना था 84 और पढ़ लिया गया 48। तो जो 48 पढ़ गया था फालतू, उसे 48 को घटा देंगे और 84 जो ओरिजिनल है उसे जोड़ देंगे। और इसी संख्या, ये टोटल कितना संख्या है 36। तो ये हमारा औसत निकल जाएगा। अब इसी को हल करेंगे तो हमारा कट छट के जो आ जाएगा वो आ जाएगा 46। तो जो ओरिजिनल औसत है वो कितना आ जाएगा 46, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 जो है किसका है, तो समीकरण समीकरण कहते हैं, इसे सॉल्व करना है। बोर्ड मास की क्रिया जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन। तो हमारा जो पहला है 85/34 गुने 1/18। तो यहाँ काट लेते हैं, 17 दूना 34 और 17 पचे 85। तो ये हो जाएगा 5/36। पहला आ जाएगा 5/36 माइनस। अब इतना का काम एक साथ करना, इतना का काम मेरा एक साथ करना है। तो अब इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं ना, तो इसे लिख लेते हैं 46 को। तो ये हो जाएगा हमारा 46/69। अब भागा को बना देंगे गुना में, तो हो जाएगा 135/27, है ना, 27। अब इसे काटेंगे हम 3 से, तो 9×3 = 27। अब इसे काटेंगे 3 से, तो 4×3 = 12, 1 और 5×3 = 15, 45, ठीक है ना। इसे काटते हैं तो 3×3 = 9, ऐसे काटेंगे 15 से, ठीक है ना। इसे काटेंगे 5, ऐसे काटेंगे 3 दूना और 3×3 = 23, है ना, 23। अब इसे काटेंगे 2 मर्त में, तो ये आ जाएगा 5×2 = 10/3। ये कितना आ जाएगा, इसका मान सिर्फ आ जाएगा 10/3। तो इसको लिखेंगे 10/3 माइनस। अब इसको हल करेंगे, तो ये हल करेंगे 86/129 गुना 91/14, ठीक है ना। तो अब ये करेंगे 14 से काटेंगे इसे, अगर हम काटेंगे 7×2 = 14, 2 मर्त में काटेंगे ये 7, तो इसे भी काटेंगे 4 और 3, ये हो जाएगा हमारा 43। अब इसे काटेंगे 3 मर्त में, तो ये 3 से तो अब कटेगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 91/27। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 2 और 7×21 तो 13/3 माइनस आ जाएगा 13/3, है ना। और का मतलब गुना 112/36।
अब इतना को हल करना है, ठीक है ना। तो ये तो आ गया हमारा 5/36। अब ये देखिए 10/3 में से 13/3 गया तो -3/3 आएगा, जो कि -1 आ जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, गुने 112/36 करेंगे। अब 1 से गुना करेंगे तो 5/36 प्लस 112/36 आएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा 36, तो 112 5 117, 117/36 तो 3 से कट जाएगा, तो 9 × 36, 9 से काटेंगे तो 9 × 36, और 9 से काटेंगे 9 का हमने, और 9 × 27 तो 13/4, तो 4×3 = 12, एक 13/4, ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा 3 सही, 1/4। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। तो अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता तो आप इसे एक बार में बनाइए और सही बनाइए। अगर हल्का सा इसमें अगर आप मिस्टेक कर देंगे कहीं पर जोड़ घटा गुना करने में, तो आपसे आंसर भी नहीं आएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि किस ऑप्शन के ये करीब शायद आंसर आ सकता है। तो ऐसे में इसे एक बार ही बनाइए और सटीक बनाइए, जो भी इसमें टाइम लगे, 1 मिनट 1.5 मिनट, तो आराम से इसे बनाइए। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 केजी की वजह 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। तो एक तरफ हम लेंगे एससीपी और एक तरफ लेंगे एसपी। कहने का मतलब ये आदमी 950 ग्राम ही माल देता है और पैसे ले लेता है पूरे 1 केजी का। तो वही बोला कि इसको कितना फायदा होगा, तो 1 0 से 1। अब यहाँ कितना का फायदा हो रहा है हमारा, तो ये 5 का फायदा हो रहा है 95 पर, तो 100 पर कितना, ये 5 से काटेंगे 19, तो 100/19 ये हो जाएगा हमारा 100/19, और 100/19 को भागा देंगे तो 5:26% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आसान है। ये बोला है कि 7+30/6 -6 + 6 + 7 है ना। अब देखिए ये भागा दे देंगे तो 6×5 = 5, तो 7×5 हो जाएगा 12, माइनस 6×6 हो गया 12 + 7, तो 12 में से 12 खत्म तो सिर्फ बचेगा 7 हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपये का निवेश करता है। राशि का हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर है और शेष भाग 15,000 पर है। तो ये मतलब 10,000 के दो भाग है, मतलब ये 10,000 का है जो दो भाग पर लगाता है, पहला भाग और दूसरा भाग। एक को लगाता है कितना 10% पर और दूसरे को 15% में। तो हम मान लेते हैं कि पहला x है और दूसरा हो जाएगा 10,000, कितना 4 × 10,000 माइनस x है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं, फिर इस पर लगाएगा कितना, पहले पर 10% और दूसरा पर हमारा लगाएगा कितना 15%, और कितने वर्ष के लिए, तो ये लगा रहा 2-2 वर्ष के लिए, ये भी 2 वर्ष के लिए, ये भी 2 वर्ष के लिए, और दोनों का योगफल हमारा कितना आ जाएगा, तो ब्याज हमारा 24 होगा। आप इतना कर सकते हैं। अब इतना हल करने से अच्छा कि आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज कीजिए। ये दो प्रकार का है, एक पर जो हमारा मिल रहा है वो 10% मिल रहा है और दूसरे पर 15%, और ऑल ओवर देखा जाए तो 2400 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना। 2400 का फायदा मतलब 10,000 की राशि पर 2 वर्ष का किस रेट से लगाया जाए कि हमारा ब्याज टोटल 2400 आ रहा है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 से काटेंगे 12, तो आर बराबर आ गया 12%, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो 12%। अब यहाँ से तिरछा निकाल देंगे तो 15 में से 12 गया 3, और इधर 12 में से 10 गया तो 2, तो 3:2 के अनुपात में धन आ जाता है। मतलब टोटल धन अगर 10,000 है तो 10 का तुलना 3×2 5 से करेंगे। तो हमसे पूछा था क्या कि 15% साधारण ब्याज की राशि क्या है, तो 15% पर ये कितना है 2 दिखा रहा, तो 10 गुना करेंगे तो 5×2 10, ये 2,000 गुना 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,000। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4,000। अब ऐसे भी हल करेंगे तब पर भी हमारा 4,000 आएगा। तो ये हमारा समय लंबा ले लेगा, और ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के माध्यम से हम सेकेंडों में कम कर सकते हैं, और काट छाट करने की इतना जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोला है कि स्वच्छता पर होने वाली व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुक्रम में केंद्रीय कोण में दर्शाना है। तो ये जो हमारा है टोटल 100% के रूप में दिया हुआ है, मतलब ये 100% के रूप में दिया हुआ है ना। तो ये टोटल कितना है 20,000, 15,000, 35,000, 35,000, 40,000 और 10,000, 50,000। मतलब ये जो 50,000 है वो हमारा दिखा रहा है 100% को। तो 1,000 कितना हो जाएगा है ना, तो 100 को भागा देंगे 50,000 से। तो हमसे पूछा कि स्वच्छता पर, तो स्वच्छता मतलब हेल्थ का, हेल्थ का कलर ये है, ये दिखा रहा है 15,000, तो 15,000 कितना हो जाएगा है ना 15,000। 3 शून्य से ये 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटेंगे 2 मत में, तो 5×2 = 30, तो ये कितना आ रहा है 30%, ये दिखा रहा है 30%। अब यही 30% को बदलना है कौन क्या किसमें, केंद्रीय कोण में।
तो आप जानते हैं कि 100% अपने आप में 360 डिग्री होता है ना। तो 1% हमारा हो जाएगा 360 डिग्री अपन 100, ये कट के आ जाएगा 18/5 है ना। तो परसेंटेज को डिग्री में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो 30 को 18/5 से गुना कर देंगे तो 5 से 6 मत में कटेगा, और 18 गुना 6, 18 छक अठहत्तर से 108 डिग्री। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा आंसर और हमारा 108 डिग्री। अब देखते हैं कि 108 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 4 शो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया गया भी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21 का, कि 21 हमारा क्या कहता है। बोला कि ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले एक हम वृत्त लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें हमारा केंद्र ओ है, और ए एक हमारा क्या है, व्यास है ना, ये हमारा ए बी एक क्या है, व्यास है, ए और ये बी। बोला कि पी इस पर एक बिंदु है, मतलब इस पर कोई पी एक बिंदु है जो कि ए ओ पी, मतलब ए ओ पी जो है 90 डिग्री 95 डिग्री बनाता है। तो एक थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं ना, और इसे ले लेते हैं कि ये हमारा पी है। तो ये यहाँ पर बनाता है हमारा 95 डिग्री। तो हमसे बोला, ये हमारा ये त्रिभुज बन गया है ना। तो हमसे बोला कि ओ बी पी, ओ बी पी, ओ बी पी, ये कोण का मान निकालिए कितना होगा। तो देखिए आप बताइए कि एक सीधी रेखा हमारा 180 का होता है, जिसमें ये 95 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। अब हमें ये कोण निकालना है, तो ये कोण हमें चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान लगाते हैं तो त्रिभुज किसी भी केंद्र पर से परिधि पर बना कोण हमेशा दोनों मिलकर कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये किस अनुपात में काटा है, ये भी हमें पता नहीं चल रहा। पर यहाँ से एक चीज हमें मालूम हो रहा है कि ये त्रिज्या अपने आप में, ये भी त्रिज्या अपने आप में, और ये भी त्रिज्या अपने आप में, मतलब इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से इसके सामने वाला ये कोण अगर थीटा है, तो इसके सामने वाला भी ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एक त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज लेते हैं ओ बी पी में होता है 180 डिग्री। तो एक हमारा ये थीटा और ये थीटा, और ये 185, मतलब एक थीटा प्लस ये हमारा 85 डिग्री मिलकर होना चाहिए 180। तो ये हो जाएगा थीटा थीटा टू थीटा, और 85 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 95। तो इसलिए थीटा बराबर हमारा काटेंगे तो आ जाएगा 47.5, मतलब थीटा हमारा आ जाएगा 47.5, 7.5 डिग्री है ना, 47.5 डिग्री। तो ये भी थीटा आपस में बराबर है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 47.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखते हैं कि 22 नंबर क्या कहता है। बोला विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, और डेनियल उस कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। कहने का मतलब एक हमारा विराट है और एक हमारा डेनियल है। अगर इसका एफिशिएंसी अगर हम देखते हैं, तो कार्य करने में 60% अधिक कुशल है कौन, विराट से। तो विराट से तो 60% होता है हमारा 3/5। कहने का मतलब ये विराट 5 है, तो ये 3 ज्यादा, मतलब ये 8 कुशल है, ठीक है ना। अब बोला कि विराट इसे 30 दिन में काम करता है, तो 5 के एफिशिएंसी से विराट 30 दिन में काम करता है, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 150। मतलब टोटल वर्क जो हमारा है वो 150 है। तो वही पूछा कि उस कार्य को पूरा करने के लिए डेनियल द्वारा लिया गया समय। तो ये 150 टोटल कार्य है, और डेनियल करेगा 8 की एफिशिएंसी से, काट देंगे 4, ये काट देंगे 75। तो 75/4, तो 18 चक 72, और 3 75, तो 18 से ही 3/4 दिन, क्या आएगा, 4 दिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, कि 23 नंबर क्या बोलता है। तो 23 नंबर में हमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत को चुनना है कि जो गलत है। तो देखिए पहला बोला है कि स्पर्श संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्याएं के लंबक होती है। मतलब ये बोला कि कोई वृत्त है, और उस पे बाहरी जो स्पर्श रेखा होती है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा कोई होती है, तो केंद्र का क्या होता है, ये लंबक लंबत होते हैं, यहाँ पर क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहला तो ये सही बात है, और हमें चुनना है गलत को, तो ये तो सही हो गया। आगे देखते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को केवल कितने बिंदु को स्पर्श करती है, एक बिंदु का। तो ये भी बात सही है। तीसरा देखते हैं कि एक रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं से काटती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो जब कोई एक रेखा एक वृत्त के दो बिंदु को काटती है, तो क्या स्पर्श रेखा कहलाएगी, नहीं। ये तो छेदक रेखा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। स्पर्श रेखा जो होता है सिर्फ एक जगह स्पर्श करता है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, और गलत वाला ही कोई चुना था, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हम 24 को देखते हैं कि 24 हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बोला कि जहांगीर ने 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। मतलब 1 आवर में इसे तय करना था 90 किलोमीटर। तो 25 मिनट में वो उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा किया। अब देखिए मीटर में तो इसे बदल लेते हैं एकदम आसानी के लिए मीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा 90,000 मीटर है ना, 90,000 मीटर। इसमें से वो 1 घंटा में ये तय करना था, है ना, कोई रास्ता यहाँ से यहाँ तक था 90,000 मीटर में, और 1 घंटा मतलब यहाँ से ए से लेकर बी तक कोई रास्ता था उसे 1 घंटा में तय करना था। तो उसने 25 मिनट, अब मिनट को बदल देंगे 60 सेकंड में, तो 25 मिनट वो कितना चाल से 15.2 के चाल से तय किया। अब पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो से एक शून्य कट जाएगा, तो 25 छक्का ये आ जाएगा 150 गुना 152। तो 150 गुना 152 करेंगे तो गुना करने पर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,800। मतलब इतना दूरी ये तय कर चुका है। तो टोटल दूरी हमारा है 90,000, उसमें से 22,800 ये तय कर दिया, जीरो जीरो, ये हमारा हो जाएगा कितना 276। अब 67,200 की दूरी है। अब इसे कितना समय में तय करेगा, तो 67,200 की दूरी है, और बचा हमारे पास कितना 25 मिनट तो तय कर चुका है। तो अब हमारे पास बचा 35 मिनट। अब मिनट को बदल देंगे सेकंड में, अब एक शून्य से एक शून्य, अब इसे काट छाट करेंगे तो ये पूरा 32 मिनट में कटेगा। मतलब ये आगे जो करेगा 32 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चाल चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है कि सुधीर और आशीष के वर्तमान आयु का अनुपात। मतलब एक हमारा हो गया सुधीर, सुधीर एक हो गया, और एक हो गया आशीष, आशीष हो गया। इनके वर्तमान आयु ये 5x अनुपात 7x है। बोला 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व मतलब 12 साल पहले की बात करता है, 12 साल पहले, 12 साल पूर्व है ना, मतलब ये पूर्व की बात करता है। इनकी आयु का अनुपात, मतलब आयु का अनुपात 5x-12 अपॉन 7x-12, अनुपात जो 1:2 है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम, तो यह हो जाएगा 10x-24 बराबर 7x-12, 7x माइनस क्या होगा 12, तो ये 3 हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 24, घटेगा 12 से तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3, है ना, x बराबर हमारा 3। तो हमसे क्या बोला, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या 3 × 12 तो x बराबर हमारा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो यही तो मिस्टेक कर दिए थे, है ना। तो 12 को काटेंगे तो 3 × 12 x बराबर कितना आएगा 12। तो हमसे क्या बोला कि अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु। तो अभी में सुधीर का वर्तमान आयु क्या है, सुधीर का वर्तमान आयु अभी कितना है 5x है, 5x है। तो 5 × 4 पंचक हो गया कितना 20। और बोला कि अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 ईयर। मतलब आज से 5 वर्ष उसकी आयु कितना हो जाएगी 25 वर्ष। तो ये हमारे आज का सेशन, आज का वीडियो खत्म होता है, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से खत्म होता है। तो जिनको भी ये सेशन काफी मजेदार अच्छा लगा हो, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाए, लोगों के साथ शेयर कर दें। और कुछ भी कमेंट करना हो तो आप कमेंट, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।